अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो करेले के मतलब है कि करेले को घर में हम कैसे उगा सकते हैं, इसकी पनीरी कैसे तैयार होती है, इसके लिए कितना बड़ा पॉट चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, इसको कितनी धूप की ज़रूरत होती है। तो चलें इस मज़ेदार से टॉपिक के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो करेले के बीज ज़रा मुश्किल से उगते हैं दूसरी सब्जियों की निस्बत। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप फिज़िकली भी इसके सीड को पकड़ कर देखें तो इसका ऊपर वाला खोल काफ़ी सख्त होता है, जिसकी वजह से ये ज़रा मुश्किल से स्प्राउट करते हैं। तो इसकी बीज को लगाने से पहले अगर हम रात को नीम गर्म पानी में भिगो दें और अगले दिन सुबह इस बीज को हम लगाएं तो इसके उगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अगर पनीरी तैयार करें तो किस तरह का आप 4 इंच का गमला ले लें। ये कद्दू के सीड हैं, कद्दू की पनीरी है। ये 2 बीज लगाए थे, दोनों स्प्राउट कर गए हैं। तो ये थोड़े दिनों तक ये भी लगाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि जब तीसरा पत्ता निकलता है ये वाला, ये ज़रा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसी तरह के पॉट में आप 2 बीज लगा सकते हैं अपना करेले के। रात को उनको भिगो कर सुबह ज़रा वो नरम हो जाएंगे तो फिर वो जो बीज है वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो बीज ग्रो करने के लिए आप बल मिट्टी ले सकते हैं या अपनी गार्डन सॉइल ले लें, थोड़ी सी उसमें कोकोपीट या अपना कावडंग, गली सड़ी को खाद या किचन वेस्ट कंपोज हो तो वो पत्तों की खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इनिशली थोड़े दिनों तक, जब तक कोई इतना बड़ा ये प्लांट तैयार नहीं हो जाता हमारा करेले का, तो उसको थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन मिलती रहे। तो इसलिए उसमें थोड़ी सी ये ऐड करनी लाजमी है। तो कोई 12-15 दिन के बाद कोई इतना बड़ा आपके पास ये 15 दिन पुराना ये करेले का है प्लांट, ये कोई 20-22 दिन पुराना है, तो फिर आप इसको किसी बड़ी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे आजकल बड़े शहरों में पनीरियाँ तैयार भी मिल जाती हैं, तो वो भी आप लाकर तो उसको भी ग्रो कर सकते हैं। तो करेले के लिए ज़रा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। कम से कम अगर आप एक प्लांट लगा रहे हैं तो 12 इंच का गमला होना चाहिए, बल्कि 12-14 इंच का हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी फैलती हैं। ये जैसे देखें, ये एक छोटा सा 20-22 दिन का प्लांट है, तो ये इसकी जड़ें काफ़ी सारी निकली हुई हैं। ये इस वाले मिट्टी के पॉट में लगा हुआ था। तो अब ये मेरे पास एक टब है, इसमें मैं ये 2 प्लांट लगाऊंगा। तो इसकी मिट्टी में आप कोई 50-60% तक आप अपनी बाल मिट्टी या गार्डन सॉइल ले लें और कम से कम 40% तक उसमें अपना गोबर की खाद, गली सड़ी या वर्मी कंपोज शामिल कर लें, या कोई और कंपोज लाजमी शामिल कर लें, क्योंकि इस टब में से ही उसने न्यूट्रिशन लेने हैं और जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना अच्छा हमारा ये जो प्लांट है वो तैयार होगा। तो जब भी अब आपके पास पनीरी तैयार हो तो उसको कोशिश करें कि शाम के टाइम शिफ्ट करें, ताकि वो गर्मी से बचा रहे, धूप से बचा रहे। तो उसको कोई 2-3 दिन के लिए थोड़ी सायादार जगह पर रख दें। जब वो नई जगह में एडजस्ट हो जाए तो फिर आप उसको पूरी धूप में रख दें। करेले के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए 6 से 8 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम इस टब में ये वाले 2 पौधे लगाएंगे।
तो इस तरह से होल बनाने के बाद इसी तरह से इसकी मिट्टी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से हम इसको इसके साइड पर मिट्टी कर देंगे। और इसके बाद फ़ौरन बाद आपने पानी दे देना है, और जैसे मैंने बताया 2-3 दिन के लिए इसको किसी सायादार जगह पर रखना है। इसको बड़े पॉट में लगाने की एक और वजह ये होती है कि ये अपना ये जो करेले का पौधा है ये बेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे इसने अभी 20-25 से 22 दिन के बाद ही ये बेल की शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर लिया, तो इसको किसी स्टिक वगैरह का सहारा देना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए खुला पॉट ज़रूरी है। तो अभी हमारे इस प्लांट के 2 पत्ते निकले हैं, ये तीसरा पत्ता भी निकल रहा है, तो इसको भी मैं 2-3 दिन बाद इस टब में शिफ्ट कर दूंगा। ये कोई 22-24 इंच का टब है, तो इसमें 2 बेलें बड़ी आसानी से ग्रो कर जाएंगी और 3-4 हमारी स्टिक्स भी लग जाएंगी, जिन की सपोर्ट की मदद से ये ऊपर चढ़ेंगी। तो इसलिए इसको किसी खुले पॉट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कोई ये टब वगैरह हो और ख़राब हो जाए तो उसको ज़ाया मत किया करें। इसमें एक तो गमले से ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, और ये ज़्यादा प्लांट हम इसमें जगह होने की वजह से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ऑर्गेनिक करेले कुछ अरसे के बाद खाने को मिलेंगे, और हम सब सब्ज़ियाँ ही बड़ी आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं। जैसे वो 12 इंच के पॉट में आपको कद्दू की बेल नज़र आ रही होगी, उसका भी किसी सहारे की ज़रूरत होती है, या किसी दरख्त के साथ या कोई डोरी वगैरह से किसी दीवार के साथ, लेकिन वो उस दीवार पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए जिधर आप उसको चढ़ाएं। तो इस तरह से आप सारी सब्ज़ियां ही पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो चलें जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।